हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि स्टूडेंट्स आप किसी भी क्लास में हैं और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। तो स्टूडेंट्स आज यह हमारी बेसिक मैथ की पार्ट 15 है। यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक बेसिक मैथ के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 14 तक लेक्चर नहीं देखे हैं, तो स्टूडेंट्स पहले बेसिक मैथ के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 14 तक लेक्चर देख लीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को भी अच्छे से समझ सकें। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स आपका लेक्चर देखने का तरीका ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स आप पहले बेसिक मैथ का पार्ट 1 देखें, फिर बेसिक मैथ का पार्ट 2 देखें, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4। स्टूडेंट्स आप इसी क्रम में ही देखें, लेक्चर छोड़ छोड़ कर ना देखें। यदि स्टूडेंट्स आप लेक्चर छोड़ छोड़ कर देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको मैथ में प्रॉब्लम हो सकती है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स आपको हमारे लेक्चर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है कि पहला पार्ट कहाँ है, बेसिक मैथ का पार्ट 2 कहाँ है, पार्ट 3 कहाँ है। स्टूडेंट्स हमने सभी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है जो आपको इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बेसिक मैथ के नाम से। और स्टूडेंट्स हमने उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, तो स्टूडेंट्स आप जहाँ से चाहें वहाँ से उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और बेसिक मैथ पार्ट 15 की शुरुआत करते हैं फटाफट। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये 4 सवाल हैं और स्टूडेंट्स हम इन चारों सवालों को करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पहले सवाल को करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये पहला सवाल है और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इस तरह के सवालों को करने के लिए स्टूडेंट्स आपको इस सारणी का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो स्टूडेंट्स करते हैं इस सवाल को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का 4/5 लिखा है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सीधा का सीधा माइनस का 4/5 ही लिख देंगे। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, और स्टूडेंट्स प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस स्टूडेंट्स माइनस होता है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 3/2 लिख रहा है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 3/2 लिख देंगे। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यह जो हमारे हर हैं 5 और 2, स्टूडेंट्स हमें इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो स्टूडेंट्स हम 5 और 2 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 आ गया है, मतलब स्टूडेंट्स हमने इसको कर दिया है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स 5 की गुना हम 2 में कर देंगे, तो स्टूडेंट्स 5 दूनी 10। तो स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम कितना आ गया है, 10। अब स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम 10 आ गया है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यह जो हमारे हर हैं इनसे स्टूडेंट्स हमें एलसीएम में भाग लगाना है। तो स्टूडेंट्स 5 दूनी 10, तो स्टूडेंट्स 2 बार गया। अब स्टूडेंट 2 की गुना हम 4 में कर देंगे, तो स्टूडेंट 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर माइनस भी लिख देंगे। अब क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट यहाँ पर माइनस है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। स्टूडेंट यहाँ पर 2 है, 2 से हम भाग देंगे 10 में, 2 पंजे 10, 5 बार भाग गया। अब 5 की गुना हम स्टूडेंट्स 3 में कर देंगे, तो 5 तिया 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 15 लिख दिया है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 भी माइनस का है और 15 भी माइनस का है। और स्टूडेंट्स माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस स्टूडेंट्स प्लस होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस मत लिख देना, माइनस और माइनस प्लस होता है। प्लस का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, प्लस का मतलब होता है जोड़ना। तो स्टूडेंट्स हम 15 और 8 को जोड़ देंगे, तो स्टूडेंट्स 15 और 8 कितना होता है, 15 और 8 स्टूडेंट्स हमारा 23 होता है। अब स्टूडेंट्स 23 प्लस का या माइनस का, तो स्टूडेंट्स हमें यह देखना है कि स्टूडेंट बड़ी संख्या कौन सी है। तो स्टूडेंट्स 15 और 8 में स्टूडेंट्स बड़ी संख्या 15 है, 15 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो स्टूडेंट्स बड़ी संख्या का जो भी चिन्ह होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट 15 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स बटे में क्या है, बटे में स्टूडेंट्स 10 है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारा आ गया है -23/10। अब स्टूडेंट्स हमें यह देखना है कि यह किसी संख्या से कट रही है या नहीं। तो स्टूडेंट्स -23/10 किसी भी संख्या से नहीं कट रही है, तो स्टूडेंट्स हमारा -23/10 ही आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम अगले सवाल पर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके सामने यह दूसरा सवाल है। अब स्टूडेंट्स हम इस सवाल को भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ माइनस का 3/8 लिख रहा है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर माइनस का 3/8 ही लिख देंगे। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर अंश 5 है और हर 8 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हर माइनस का है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं हर स्टूडेंट्स माइनस का नहीं होना चाहिए, हर स्टूडेंट्स प्लस का होना चाहिए। स्टूडेंट्स अंश किसी का भी हो सकता है, प्लस का या माइनस का किसी का भी हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स हर प्लस का ही होना चाहिए, हर माइनस का नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हर माइनस का है, तो क्या करना है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस माइनस को स्टूडेंट्स हम अंश में ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे और स्टूडेंट्स इस माइनस को हम यहाँ पर अंश में ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स माइनस का हो जाएगा अब 5 बटे में क्या है 8। स्टूडेंट्स इस माइनस को हम ऊपर ले गए अंश में। तो स्टूडेंट्स अब अंश किसका हो गया, माइनस का। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स माइनस का 3/8 है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर माइनस का 3/8 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस और माइनस होता है प्लस, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर 5/8 है तो 5/8 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों के हर समान है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं जब हर समान होते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, उस संख्या को लिख देते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हम हर को लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम अंश को लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख देंगे, यहाँ पर प्लस है प्लस लिख देंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 माइनस का है और 5 प्लस का है। माइनस और प्लस माइनस होता है, आप जानते हैं माइनस का मतलब घटाना होता है। तो स्टूडेंट्स हम 5 में से 3 घटा देंगे। तो स्टूडेंट्स 5 में से 3 गए, क्या बचे स्टूडेंट्स 2 बचे। अब स्टूडेंट्स बात यह आई कि 2 प्लस के बचे या माइनस के। तो स्टूडेंट्स बड़ी संख्या है 5, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है प्लस, तो स्टूडेंट 2 जो बचे हैं वह प्लस के ही बचे हैं। स्टूडेंट प्लस लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट 2 प्लस का ही है। बटे में क्या है 8 तो स्टूडेंट हम बटे में 8 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स 2 एकम 2 2 चौक 8, तो स्टूडेंट्स हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा 1/4 आंसर। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने यह तीसरा सवाल है। अब स्टूडेंट्स हम इस तीसरे सवाल को भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हर माइनस का है, मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले ही बता दिया है हर माइनस का होना ही नहीं चाहिए, हर प्लस का होना चाहिए हर हाल में। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, अब स्टूडेंट्स हम इस माइनस को अंश में ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स 7 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 8 किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका जो माइनस है इसको हम ऊपर ले गए हैं। यहाँ पर प्लस लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, 8 जो है वह प्लस का ही है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारा जो हर है वह माइनस का है, और स्टूडेंट्स हर माइनस का होना ही नहीं चाहिए। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स हम इसके माइनस से, हर के माइनस से हम अंश का माइनस काट देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 भी प्लस का हो गया है और 4 भी प्लस का हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स इन दोनों के माइनस अब कट चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और स्टूडेंट यहाँ पर 3/4 है तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 3/4 लिख देंगे। और स्टूडेंट यह दोनों ही प्लस के हैं, स्टूडेंट 3 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस के ही हैं। स्टूडेंट्स इन दोनों के माइनस अब कट चुके हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, माइनस का 7/8 है तो स्टूडेंट्स हम माइनस का 7/8 ही यहाँ पर लिख देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर प्लस है और स्टूडेंट यह 3 भी प्लस का ही है, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस और प्लस स्टूडेंट्स प्लस होता है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर 3/4 है तो स्टूडेंट्स हम 3/4 लिख देंगे। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट यहाँ पर 8 और 4 है तो स्टूडेंट्स हम 8 और 4 का अब एलसीएम ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स 8 और 4 का अब हम एलसीएम ले लेंगे। तो स्टूडेंट 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 1 आ गया है, मतलब स्टूडेंट्स हमने इसको कर दिया है। अब स्टूडेंट गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम कितना आ गया है 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ से भाग लगाना है, 8 से 8 में भाग लगाना है। तो स्टूडेंट्स 8 एकम 8, एक बार भाग गया। अब स्टूडेंट्स हम 1 की गुना कर देंगे -7 में, तो स्टूडेंट्स 1 की गुना 7 में करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो स्टूडेंट हम यहाँ पर भी माइनस लिख देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम 4 से भाग लगाएंगे 8 में, तो स्टूडेंट 4 दूनी 8, स्टूडेंट 2 बार भाग गया तो स्टूडेंट्स अब हम 2 की गुना 3 में कर देंगे। तो स्टूडेंट 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 माइनस का है और 6 प्लस का है। स्टूडेंट्स माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस स्टूडेंट्स माइनस होता है। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब स्टूडेंट्स होता है घटाना। तो स्टूडेंट्स हम 7 में से 6 घटा देंगे, तो स्टूडेंट्स 7 में से 6 गया, 1 बचा, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स बात यह आई कि 1 प्लस का आएगा या माइनस का, तो स्टूडेंट्स बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो स्टूडेंट्स 1 जो आएगा वह माइनस का आएगा। अब स्टूडेंट्स बटे में क्या है, बटे में 8 है तो 8 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स यह किसी भी संख्या से नहीं कट रही है 1/8, तो स्टूडेंट्स हमारा माइनस का 1/8 ही अब आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम
लास्ट सवाल पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने यह चौथा सवाल है। अब स्टूडेंट्स हम इस चौथे सवाल को भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हर माइनस का है। स्टूडेंट्स हर माइनस का नहीं होना चाहिए, हर स्टूडेंट्स प्लस का होना चाहिए हर हाल में। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर हर माइनस का है और अंश भी माइनस का है। तो स्टूडेंट्स हम हर के माइनस से अंश के माइनस को काट देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अंश भी प्लस का हो गया है और हर भी प्लस का हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स इन दोनों के अब माइनस कट चुके हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 9/7 अब लिख देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स 9 भी प्लस का ही है और 7 भी प्लस का ही है, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हर माइनस का है और हर माइनस का नहीं होना चाहिए। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस माइनस को स्टूडेंट्स हम अंश में ले जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का 2 हम कर देंगे और 7 को स्टूडेंट्स हम प्लस का कर देंगे। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 7 प्लस का ही है, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स 9/7 का हम 9/7 ही लिख देंगे। और स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस स्टूडेंट्स माइनस होता है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। यहाँ पर 2/7 है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 2/7 लिख देंगे। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों के हर समान है, यानी कि स्टूडेंट यहाँ भी हर 7 है और यहाँ भी हर 7 है। तो स्टूडेंट जब हर समान होता है तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, सीधा सा स्टूडेंट्स हम उसी हर को लिख देते हैं। फिर क्या करना है, हम अंश को लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स अंश क्या है यहाँ पर 9, तो 9 लिख देंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। यहाँ पर अंश क्या है 2, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 - 2/7 आ गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 प्लस का है, 2 माइनस का है। प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस का मतलब स्टूडेंट घटाना होता है। तो स्टूडेंट्स हम 9 में से 2 घटा देंगे। 9 में से 2 गए स्टूडेंट्स, 7 बचे। अब स्टूडेंट्स बात यह है कि 7 प्लस का या माइनस का, तो स्टूडेंट्स 7 प्लस का बचा। तो स्टूडेंट्स अब बटे में क्या है 7, तो स्टूडेंट हम बटे में भी 7 लिख देंगे। तो स्टूडेंट 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो स्टूडेंट कितना आया अब स्टूडेंट्स, हमारा आया स्टूडेंट्स 1/1। अब स्टूडेंट्स हम 1/1 को क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, 1/1 को स्टूडेंट्स हम 1 ही लिख देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स सबके बटे में 1 ही होता है। स्टूडेंट्स हम 1 को यहाँ से हटा देंगे, 1 ही लिख देंगे। तो स्टूडेंट हमारा 1 अब आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस तरह के सवालों को कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर एक बार में समझ में नहीं आता है तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को दोबारा देखें, स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर करें। और यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में पार्ट 16 के साथ।